तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो जो है बात ये होने वाली है कि जो जीडीएस में जो बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक हैं उनका जो है काम क्या होता है। एक्चुअली जो है बहुत सारे कमेंट्स मेरे यूट्यूब पे आ रहे थे कि सर जो है बताइए कि जो है जैसे कि हमारा बीपीएम में सिलेक्शन होता है तो हमको जो है क्या काम करना पड़ेगा, या फिर एबीपीएम में सिलेक्शन होता है तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, डाक सेवक में होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आरएमएस में होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो वही सारा डाउट जो है मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर जो है एक डिटेल वीडियो बनाया जाए और पूरा समझाया जाए कि जो है बीपीएम का काम क्या क्या होता है और एबीपीएम का काम क्या क्या होता है और डाक सेवक का काम क्या क्या होता है। तो मैंने हालांकि एक पेज में लिख भी लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लगभग मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो बीपीएम है, बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होते हैं उनका जो काम जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो बीपीएम होते हैं वो जो है केवल और केवल बीओ में होते हैं। यानी कि बीओ का मतलब होता है ब्रांच ऑफिस, यानी कि जो एक रूरल एरिया या फिर गांव पे बनाया जाता है वो जो है ब्रांच ऑफिस होता है। और एक होता है एसओ, एसओ का मतलब होता है सब ऑफिस। ये जो है लगभग आपके लगभग 10 से 15 20 या फिर बीओ को मिलाकर एक सब ऑफिस बनाया जाता है। सबसे नीचे जो है बीओ होता है, उसके ऊपर जो है एसओ होता है यानी कि सब ऑफिस होता है, एक ब्लॉक लेवल पे बनाया जाता है। और उसके ऊपर एचओ होता है यानी कि जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है उसके ऊपर होता है। एचओ के ऊपर होता है रीजन होता है, उसके ऊपर सर्कल, उसके ऊपर फिर पूरा इंडिया आ जाता है। तो इस प्रकार जो है नीचे से ऊपर तक चलता क्रम चलता जाता है। तो मैंने बता दिया बीओ का मतलब ब्रांच ऑफिस। जो बीपीएम होते हैं वो केवल और केवल बीओ में ही काम कर सकते हैं। उनको जो है एसओ में ना तो एचओ में कहीं भी नहीं रखा जाता, केवल बीओ में ही रखा जाता है। तो जो बीपीएम का जो कार्य होता है, तो देखिए सबसे पहले बीपीएम का एक दिन का कार्य क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो बीपीएम है उनको जो है सबसे पहले तो एक फोन दिया गया है। ये जो है सैमसंग A14 5G फोन है जो कि सभी बीपीएम को दिया गया है काम करने के लिए। ये जो है सरकारी फोन होता है, हालांकि इसमें और भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग, केवल और केवल जो है पोस्ट ऑफिस का काम ही कर सकते हो। बाकी इससे इसके अलावा कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, ना तो व्हाट्सअप, ना तो फेसबुक, ना तो यूट्यूब, कुछ भी नहीं। जितने इसमें ऐप है केवल और केवल उतने ही चला सकते हो। तो सभी बीपीएम को जो है ये वाला फोन दिया गया है, ठीक है। इसी फोन से आपको सारा काम करना है, सब जितना भी काम मैं बताऊंगा इसी फोन से करना है। तो पहला जो काम होता है वो सबसे पहले होता है बीपीएम का कि जब 10 बजे या फिर 9 बजे जितने भी वो समय मतलब काम शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहले इसमें जो है डे बिगिन करना पड़ता है। दर्पण एक ऐप है, हालांकि उससे रिलेटेड मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसमें कौन कौन से ऐप है, दर्पण में कैसे काम करना, आईपीपीबी में कैसे काम करना, माइक्रो एटीएम में कैसे काम करना, जितने भी ऐप जो आपको जरूरी है उसमें कैसे क्या काम करना होता है डेली, उसको उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले डे बिगिन करना होता है, यानी कि आपका जो इस दिन का कार्य है वो जो है शुरू हो चुका है। 9-10 बजे जितने भी बजे आप शुरू करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही डे बिगिन हो जाता है उसके बाद आप लोग देखिए बीपीएम को जो है सबसे पहले तो जैसे अकाउंट खोलना है। अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो खाता होते हैं वो जो है बीओ में मुख्यतः जैसे कि आरडी हो गया, टीडी हो गया, एसएसए हो गया, एसबी हो गया जो पोस्ट ऑफिस का बचत खाता होता है, उसके बाद आईपीपीबी हो गया, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, उसके बाद पीएलआई और आरपीएलआई, इतने सारे खाते जो है आप लोगों को खोलने पड़ते हैं, ठीक है। इतने सारे खाते आप लोगों को एक बीपीएम को खोलने पड़ते हैं, जो कि ये मोबाइल से सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद जैसे कि खाता खोल दिया, कोई भी खाता खुलवाने आता है खाता खोल दिया, कोई भी पैसा जमा करने आता है पैसा जमा करना है, निकालना है, और जो जितना भी मतलब कि निकालोगे जमा करोगे खाता खोलोगे उसको जो है रजिस्टर में चढ़ाना है, रजिस्टर को डेली मेंटेन करना है। काम करने के लिए एक मोबाइल दिया गया है, उसको तो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद पैसा निकालना जमा करना हो गया। हाँ, एक चीज फिर होता है कि बैग ओपन, इसमें दर्पण में एक बैगिंग का एक ऑप्शन होता है कि जो भी एसओ से आपसे चिट्ठियां आती हैं या फिर डाक आते हैं उसको जो है इसमें उस ऐप पे जो है सबसे पहले उसको जो है चढ़ाना होता है, ऐप से मोबाइल से ही करना होता है, ठीक है।
आपका एबीपीएम आपको लेके मतलब वहां से एसओ से लेके दे देगा। आपको जो है सबसे पहले इस मोबाइल से जो है उस डाक को चढ़ाना होता है, उसके बाद बैग ओपन करके जो है चढ़ाना होता है, रजिस्टर करना होता है, उसके बाद लास्ट में जो है जितने भी डाक आई है उसको जो है डिलीवर करना होता है। अगर कोई भी डाक मान लो रिटर्न होना है तो उसको जो है वही फोन से रिटर्न करना है। उसके बाद लास्ट में जो है बैग को क्लोज करके डिस्पैच कर देना। ये तो है डाक का काम हो गया, जो भी डाक आती है उससे रिलेटेड काम हो गया। उसके बाद क्या होता है कि बीओ में जो रजिस्टर हैं, जितने भी आपके पास रजिस्टर होते हैं, जितने भी खाते होते हैं, सारे खातों का अलग अलग रजिस्टर होता है और इनके दो दो रजिस्टर होते हैं। एक जर्नल होता है, एक जो है नमूना होता है। जर्नल क्या होता है, जिसमें आप लोग पैसा जमा करोगे निकालोगे, वो जर्नल में होता है। और जो नमूना होता है, जैसे कि कोई नया खाता खुला है तो उसका नमूना के रूप में, उसको नमूना हस्ताक्षर बोलते हैं, उसके नमूने के रूप में उसको जो है चढ़ाना होता है। रिकॉर्ड वो मेंटेन रहता है, कभी भी कुछ भी खो जाता है जैसे, तो वहां रजिस्टर से मिल सके। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि डे इंड करके, इसी मोबाइल से डे इंड करना होता है और लास्ट में बॉर्डर रिपोर्ट जो है जनरेट करके बस काम खत्म। एक दिन का काम यही होता है। जितना भी काम मैंने बीपीएम का बताया है, एक दिन का काम होता है। और ये तो आप लोग 4 घंटे की ड्यूटी वैसे होती है, 4 या 5 घंटे की, मतलब 4 घंटे की लीगल होती है, 5 घंटे की। जैसे कि अगर लेवल 2 के हो बीपीएम तो 5 घंटे की होगी, अगर लेवल 1 के हो तो नॉर्मल 4 घंटे की होती है। दिन में 4 घंटे आप लोगों को काम करना पड़ता है, 4 घंटे का आपको सैलरी मिलती है। हालांकि सैलरी से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो बना रखा है, ठीक है। मिनिमम ज्यादातर लोग जो है 10 बजे से 2 बजे तक काम करते हैं। 10 बजे ऑफिस खोलते हैं, उसके बाद 2 बजे बंद कर देते हैं, यानी कि 4 घंटे आपका काम हो गया। ये तो बीपीएम का काम हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एबीपीएम का काम क्या होता है। एबीपीएम या फिर जो डाक सेवक होते हैं उनका काम क्या होता है। तो उनका काम सबसे पहले हम लोग बीओ में बात करेंगे, जो एक ब्रांच ऑफिस होती है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जो कि एक गांव में बनाई जाती है। सबसे पहले वहां पे बात करेंगे हम लोग। एबीपीएम या फिर डाक सेवक, किसी भी पद पर आपका सिलेक्शन अगर बीओ में हुआ है, किसी भी बीओ में हुआ है, तो आपको जो है कौन कौन से काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो एबीपीएम का काम या फिर डाक सेवक का काम होता है, वो जो है बीओ में डेली जो है एसओ से डाक लाना। अगर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे कि कोई भी एक यहाँ पे जैसे कि कोई भी एसओ है, ठीक है, एक ब्लॉक लेवल पे बनाया जाता है एसओ। एसओ से मान के चलो 10-15 जो है बीओ हैं। एक एसओ के अंदर लगभग 10 से 15 बीओ होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। तो एक एसओ के अंदर हम लोग उदाहरण के तौर पर 10 बीओ मानते हैं। तो उन 10 बीओ का जैसे कि डाक आती है, अगर गाड़ी वहां पे आती है सरकारी गाड़ी, तो उस गाड़ी से तो डाक आ जाएगी आपके बीओ तक, ठीक है। अगर मान लो कि वहां पे गाड़ी की सुविधा नहीं है या फिर कोई भी एबीपीएम आपके लाइन पे नहीं लगा हुआ है जो कि एसओ से बीओ तक डाक लाता है, तो आपको जो है यानी कि एबीपीएम को जो है एसओ से डाक लाना पड़ता है खुद से। उसके बाद जो है एसओ से खुद से डाक लाना है, उसके बाद अपने बीपीएम को डाक देना है। बीपीएम आपका जो है अपने मोबाइल पे चढ़ाएगा, अपने रजिस्टर पे चढ़ाएगा, उसके बाद आपको जो है पुनः वापस कर देगा। फिर आपको जो है उस डाक को घर घर पे जाके बांटना है, जहां जहां पे जिस जिस घर पे उनका डाक है वहां पे लेके देना है। तो डाक बांटना हो गया। उसके बाद एसओ से पैसा ले जाना है और लाना होता है। जैसे कि आपका एबीपीएम अगर आपका बीपीएम अगर आपसे कहता है कि एसओ से जो है 1 लाख रुपया जैसे कि लाना है कल, तो उस 1 लाख रुपया को एबीपीएम ही लाता है। और अगर मान लो कि बीओ से एसओ में पैसा भेजना भी है, जितना भी भेजना है, तो उसको भी काम भी एबीपीएम का ही होता है। वो भी मतलब बीओ से लेके जाके एसओ में जो है जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एसओ से बीओ में का जो बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है या फिर आना जाना होता है, वो जो है एबीपीएम या फिर डाक सेवक का होता है, ठीक है। ये सब अपने से या फिर साइकिल से जाइए या फिर मोटरसाइकिल से जाओगे तो भाई अपना खर्चा लगेगा, क्योंकि सरकार इसका कोई नहीं देता। साइकिल का 180 रुपया देती है सरकार एबीपीएम को, बाकी बीपीएम को तो मिलता ही नहीं है साइकिल का। उसको जो है ऑफिस के लिए मिलता है, ऑफिस मेंटेनेंस 250 या 500 मिलता है। वो तो सैलरी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देख लेना। तो ये तो मैंने बात कर ली है जो एबीपीएम है उनका एक बीओ में क्या काम होता है, या फिर डाक सेवक का बीओ में क्या काम होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक, ये जो सेम होते हैं, उन्हीं को हम लोग डाक सेवक या पोस्टमैन कहते हैं, और जो एबीपीएम होते हैं उन्हीं को डाक सेवक या फिर पोस्टमैन कहते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो एबीपीएम है उनका एसओ में क्या काम होता है। तो एसओ में यानी कि सब पोस्ट ऑफिस में जो ब्लॉक लेवल पे होता है उसमें क्या काम होता है।
तो उसमें प्राय ये काम होता है कि जैसे कि कभी कभी ऐसा आप लोगों को लगा देते हैं कि जैसे हेड पोस्ट ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वहां से डाक यसो में लाना है, गाड़ी आती है, उसी गाड़ी के साथ आपको जो है आना है, हर यसो में जो है आपको डाक जो है वितरण करना है। जैसे कि गाड़ी वहां से हेड ऑफिस से चली, हर यसो में जो है बीच बीच यसो आते जाते हैं, तो हर यसो में जो है डाक को जो है डिलीवर करना होता है, इस लाइन पे लगा देते हैं। या फिर यसो में ही जैसे कि मान लो यसो एक बना है जहां पे, तो वहां पे भी लगा देते हैं। वहां पे क्या करना होता है कि जैसे कि एचओ से हेड पोस्ट ऑफिस से जो भी डाक आती है उस डाक को जो है एसओ में जो है सबसे पहले रजिस्टर में चढ़ाना होता है। उसके बाद जितने भी मान लो इकट्ठा डाक बोरी में आती है तो उस डाक को जो है खोल के उसको जो है अलग अलग जो है अलग अलग बीओ को जो है उसको बांटना होता है। बांटने का मतलब अलग उसको सबसे पहले छांटना होता है, जहां जहां का भी है उसको अलग अलग छांट के एक हर गांव की एक बोरी होती है, हर बीओ की एक बोरी होती है या फिर एक बॉक्स होता है, उसी बॉक्स में रखना होता है। यानी कि उसको मेंटेन करना होता है, जो हेड ऑफिस से एसओ तक जो डाक आती है उसको जो है मेंटेन करना होता है, उसको छांट कर जो है अलग करना होता है। ठीक है, ये काम होता है। और रजिस्टर में चढ़ाना होता है, जो एसओ में होता है काम, उसकी बात बता रहे हैं। और कहीं कहीं पे ये होता है कि एसओ से कई सारे बीओ में मतलब लगा दिया जाता है लाइन पे कि इस एसओ से इतने सारे बीओ में आपको जो है डाक डेली लेके जाना है और डेली लेके आना है। तो ये जो है एबीपीएम और डाक सेवक का काम होता है। ठीक है, एसओ में। हेड ऑफिस में वैसे ज्यादा इतना मतलब काम नहीं होता। हेड ऑफिस में भी वही सेम जैसे कि एसओ में जो काम होता है सेम सेम हेड ऑफिस में भी वही काम होता है। हालांकि हेड ऑफिस में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा होता है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, सबसे बड़ा होता है। वहां पे बहुत ढेर सारी दिन भर में बहुत ज्यादा डाक आती है, तो उसको जो है छांटना है, उसके बाद अलग अलग एसओ में डिवाइड करना है, बांधना है, ये सारा काम होता है। रजिस्टर मेंटेन करना जो हेड ऑफिस में एबीपीएम या फिर डाक सेवक होते हैं। उसके बाद एक होता है आरएमएस। आरएमएस में जो है प्राय एबीपीएम या डाक सेवक की ड्यूटी होती है। आरएमएस होता है रेलवे मेल सर्विस, यानी कि जो रेलवे में जो डाक वगैरह आती है रेलवे के द्वारा, उनको जो है जैसे कि स्टेशन पे लगा दिया जाता है। स्टेशन पे जैसे ट्रेन से जैसे डाक आई, वो इकट्ठा आती है डाक, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसको सबसे पहले उसको खोल के जो है उसको छांटना है, कहाँ पे किस हेड ऑफिस में जाएगी, अलग अलग छांटना है। उसके बाद रजिस्टर मेंटेन करना है। यही सब आरएमएस में भी ज्यादा वैसे वर्कलोड होता नहीं है। तो आरएमएस में आरएमएस और जीपीओ, एक रेलवे में जीपीओ भी होता है, वो आरएमएस और जीपीओ लगभग सेम होता है। हालांकि आरएमएस में मेरे कोई दोस्त है नहीं एबीपीएम, इसीलिए मुझको ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जितना जानकारी उतना मैंने बता दिया आपको। वैसे भाई मान लो कि जहां पे जैसे एबीपीएम या फिर डाक सेवक हैं, जहां पे गाड़ी की सुविधाएं हैं, जैसे कि एसओ से जो है अगर कार जो है जो मतलब सरकारी गाड़ी होती है डाक विभाग की, अगर एसओ से हर बीओ में जाती है डाक लेके, तब तो कोई दिक्कत नहीं है डाक सेवक को या फिर एबीपीएम को। अगर मान लो गाड़ी नहीं जाती है तो भाई अपने खुद से या साइकिल से जाओ या तो फिर अपना गाड़ी से कहीं से भी अपने खुद से व्यवस्था करना पड़ता है। उसका कोई अलग से चार्ज नहीं मिलता है, जो सैलरी मिलती है वही भर मिलती है, बाकी सब अपने से मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने लगभग जितने भी आपके पॉइंट्स थे लगभग सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। एक बार फिर बता देता हूं कि जो बीपीएम होते हैं यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, उनको केवल और केवल बीओ में ही काम मिलता है, बीओ के अलावा कहीं भी उनको नहीं लगाया जा सकता है। और जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक होते हैं उनको जो है कहीं भी लगाया जा सकता है, एक बीओ में भी हो सकते हैं, एक एचओ में भी हो सकते हैं, एक एसओ में भी हो सकते हैं, आरएमएस में भी हो सकते हैं, जीपीओ में भी हो सकते हैं। यानी कि एबीपीएम और डाक सेवक जो है कहीं मतलब हर जगह हो सकते हैं, लेकिन जो बीपीएम होते हैं वो केवल ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ही होते हैं। ठीक है, और 4 घंटे की ड्यूटी वैसे सबकी होती है। किसी भी जीडीएस का मतलब होता है बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक। अगर जीडीएस का नाम लिया जाए तो समझ जाना कि बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक सबके लिए बात की जा रही है। 4 घंटे की ड्यूटी होती है, दिन में आपको 4 घंटे करना पड़ता है, वही 4 घंटे का आपको पैसा मिलता है। ठीक है, तो जितने भी काम थे लगभग मैंने आप लोगों को सब सारा कुछ बता ही दिया है। फिर भी अगर कोई भी छूट जाता है या फिर कोई भी कंफ्यूजन बच जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, अगले वीडियो में मैं जो इसको कवर कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को छोटा रखने के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है बाय बाय, टेक केयर।